Hello students, our next topic is human beings as coexistence of self, I and body. इसका मतलब है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज मूवी को देख रही है एंड आवर माइंड इज थिंकिंग अबाउट द मूवी, लाइक आवर कॉन्शियसनेस इज टेलिंग अस वेदर द मूवी इज गुड और नॉट. Okay, so when we go for a movie, then our body plus mind is watching and enjoying the same. Okay, सेम इन द केस हम जब खाना खाते हैं, हम खाना अपने हाथों से खाते हैं, राइट. बट आवर माइंड, आवर कॉन्शियसनेस इज टेलिंग अस कि हमें और कितनी भूख है, हम और चपाती लेंगे नहीं लेंगे. ओके, सो आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बॉडी एंड आई stands for consciousness, which makes a complete human body, right? Our body is a physical thing एंड आई इज कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा. ओके, सो ह्यूमन बींग किससे बनते हैं? आई और बॉडी के बीच जो भी को एग्जिस्टेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसके हेल्प से ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होती है. ओके, what is the need of self and body? Okay, the need of the body are physical in nature, whereas the need of self are not in physical in nature, like trust, respect, happiness. बेसिकली यहाँ पे बॉडी को हम फिजिकल चीज़ों से डिनोट कर रहे हैं. ओके, एंड सेल्फ मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, विच जिसमें क्या क्या होता है? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस. ओके, द नीड ऑफ द बॉडी इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और फिजिकल फैसिलिटीज, एंड दीज आर टेम्परेरी इन लाइफ, इन टाइम. ओके, एंड द नीड ऑफ आई इज हैप्पीनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, एक्सेट्रा, नॉट फिजिकल इन नेचर एंड इज कॉन्टिन्यूस इन टाइम. ओके, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग होती है, राइट. हम फिर बड़े हो जाते हैं, देन वो क्लोथ्स हमें फिट नहीं आते. ठीक है, हमारी चॉइसेस बदलती है. बट जो आई है, हमारा कॉन्शियसनेस है, हमें ऑलवेज हैप्पीनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सब हमारी लाइफ में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. ओके, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता. नेक्स्ट इज नीड ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी. ओके, हमारी क्या क्या नीड्स होती है? ओके, सो बेसिक नीड्स फॉर सेल्फ है हमारा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और बॉडी के लिए है फूड, क्लोथिंग एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज. ओके, टाइम के साथ साथ नीड्स हमारी कॉन्टिन्यूस रहती है. ओके, एंड फॉर बॉडी इट इज टेम्पररी. इन क्वांटिटी नीड्स आर क्वालिटेटिव. ओके, एंड बॉडी के अकॉर्डिंग नीड्स होती है क्वांटिटेटिव. ओके, needs are fulfilled by right understanding and right feelings in terms of self. in terms of body, food और clothing के थ्रू हमारी needs fulfill होती है. सेल्फ के लिए एक्टिविटीज क्या क्या होती है? नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, राइट. और बॉडी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज क्या होती है? रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग. सेल्फ इज अ टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि नॉन मेटीरियल होती है, वेयर एज बॉडी एक टाइप की साइकोकेमिकल मेटीरियलिस्टिक चीज होती है. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटीज इन द सेल्फ एंड बॉडी. ओके, तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी और सेल्फ के बीच में? तो एक्टिविटीज गोइंग इन द सेल्फ क्या क्या है? थिंकिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग. एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ, जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो, सेल्फ और बॉडी दोनों, वो होती है सीइंग, टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग. ओके, और एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बॉडी, सिर्फ बॉडी के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती है वो होती है ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन बॉडी, अंडरस्टैंडिंग संयम एंड स्वास्थ्य. सो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर संयम मतलब सेल्फ रेगुलेशन एंड स्वास्थ्य हमारी हेल्थ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारी लाइफ में सेल्फ रेगुलेशन है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. सेल्फ आई इज द कॉन्शियस वेयर बॉडी इज मटेरियल और फिजिकल थिंग. बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ. आई यूज बॉडी टू सी समथिंग, टू डू समथिंग और टू इंजॉय समथिंग. ठीक है, आई मतलब हमारी कॉन्शियसनेस. So, it is responsibility of self means I to do, nurture, protect and right utilization of the body. Okay? So, हमारे कॉन्शियसनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारे माइंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू नर्चर, प्रोटेक्ट एंड टू हैव राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी.
The feeling of the above in I is known as Sanyam, matlab self regulation. If there is Sanyam in the self, the body will be fit and every part of the body will perform its expected function. This is called स्वास्थ्य. Okay. सो अगर हमारे पास संयम प्लस सेल्फ, ठीक है, तो हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स विल वर्क to their expected functions and we will have a healthy life. Okay. Swasthya means health. It is the condition of the body where every part of the body is performing its expected function. There is harmony within body and it is fit for use by the self. Okay. अगर हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं देन वी आर हेल्दी. ओके. बट as per the today's routine, people lack the responsibility towards their body and also they are more dependent on medications. Okay. And also because of polluted air, water, food, it is important to take special care of your body and remain healthy. Okay. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग विद संयम. संयम का मतलब होता है कि हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, विच इज नर्चरिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज पोषण. सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज संरक्षण. थर्ड इज राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, विच इज सदुपयोग. ओके. तो नर्चरिंग इज डन थ्रू प्रॉपर फूड, एयर, वाटर, एक्सेट्रा, विच इंक्लूड्स